एंड वेलकम बैक टू चलते चलते इवनिंग चाय। वैसे आपका चाय का तो मुझे पता नहीं, पर मेरे सामने है एकदम अदरक वाली चाय जिसे पी के मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। और मैं सोच रही हूँ कि अभी वैलेंटाइंस डे आने वाले हैं तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ। शायद आप भी वही सोच रहे हैं, राइट, कि इस बार ऐसा क्या तड़का लगा सकते हैं अपने जिंदगी में जो वैलेंटाइंस डे एकदम यादगार बन जाए। फिलहाल आपके लिए बहुत ज्यादा खुशखबरी, क्योंकि कुछ ही पलों में मेरे साथ होने वाले हैं somebody really wonderful and interesting, none other than रेवा कुमार, डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट। और अगर आपको पता है उनके बारे में तब तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि शी इज अ वंडरफुल पर्सन और वास्तु के जरिए अपने लाइफ को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो उनसे बेहतर तो कोई हो ही नहीं सकता। पर अगर आप उनके बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो क्यों ना आप चेकआउट करें divinevastu.net एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट रेवा कुमार। कुछ ही पलों में आपकी जिंदगी एकदम अबाउट टर्न होके चेंज हो सकता है। अगर आप उनके साथ एक अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हैं, उनका नंबर नोट कर लीजिए 5108683338। पर कहते हैं ना कि इंतजार का फल बहुत ही मीठा होता है, तो क्यों ना मैं आपको थोड़ा बहुत इंतजार कराऊं, बस 2-3 मिनट, क्योंकि इसी इंतजार के घड़ी में मैं आपको सुनाना चाहती हूँ एक रोमांटिक सा सॉन्ग जिसे सुन के आपको भी लगेगा कि यस, वैलेंटाइंस डे में कुछ ऐसा ही करना चाहिए। फिलहाल मेरे साथ रहिए, सुनते रहिए रेडियो जिंदगी 1550 से वापस आती हूँ रेवा जी को साथ में लेते हुए। इंतजार कीजिए और कॉल कीजिए रेवा जी से बात करने के लिए। फिलहाल खुद से कहिए जिए जा। हेलो एंड वेलकम बैक तो चलते चलते इवनिंग चाय। और आप बड़े रोमांटिक हो गए अभी, मुझे पता है, और यही सोच रहे कि चाहूं भी तो मैं कैसे कहूं। फिलहाल कहना तो है ही, और कहे या ना कहे सुनना तो पड़ेगा ही, क्योंकि मेरे साथ अभी इसी वक्त है डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार। और उनके बारे में कौन नहीं जानते, एटलीस्ट बे एरिया तो छोड़ो, पूरे एकदम यूएसए में तो छाए हुए हैं रेवा जी। और कॉर्पोरेट ऑफिस हो या फिर पर्सनल रिलेशनशिप, सभी के लिए एक ही नाम रेवा कुमार। अगर आप उनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, नंबर नोट कर लीजिए 5108683338। एंड लेट मी वेलकम रेवा जी। रेवा जी, हाउ आर यू टुडे? Yeah, doing good, Rini. How are you, dear? आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि आप है मेरे साथ, और आज तो मैं आपसे मस्त टिप्स लेने वाली हूँ। हाँ बिल्कुल, आप भी लीजिए और हमारे प्यारे लिसनर्स भी लें, क्योंकि मंडे स्टार्ट हो गया। और वैसे भी ये मंडे तो सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वैलेंटाइंस डे है थर्सडे को। जी हाँ, और देखिए ना, हमारे कॉलर्स भी आ चुके हैं, तो कुछ भी पूछने से पहले एक कॉलर तो बनता है। तो ले लेते हैं हमारे पहले कॉलर को। हेलो, यूर ऑन एयर विद रेवा जी। हेलो रेवा जी। जी बताइए। जी मेरा मास्टर बेडरूम नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है, और मैंने आपसे पहले पूछा था तो आपने पेयर ऑफ सिटिंग एलिफेंट्स बताए थे क्रिस्टल के। जी। मेरा दूसरा क्वेश्चन अपने मास्टर बेडरूम से रिलेटेड ये है कि उसका एंट्रेंस साउथ ईस्ट से है, और एंटर करते ही साउथ ईस्ट की वॉल पे एक फायर प्लेस है, और हम साउथ ईस्ट की तरफ ही सर रख के सोते हैं, मतलब जो हेड है हमारा सर साउथ ईस्ट की तरफ रहता है। तो एक तो वो कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, और दूसरा हमारा बाथरूम साउथ वेस्ट के वॉल में है। जी। तो ये दो चीजें पूछना है कि इससे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा क्या? देखिए, नेगेटिविटी तो है ही है। सबसे पहले क्योंकि नॉर्थ वेस्ट बेडरूम में सो रहे हैं आज। नॉर्थ वेस्ट बेडरूम में अगर आप सोती हैं तो थोड़ा इमोशनली आप अनस्टेबल रहते हैं, इनसिक्योरिटी रहती है, बेवजह ही अपने आप को कई बार हम डिप्रेशन में लेकर आते हैं। नॉर्थ वेस्ट इज वेरी गुड फॉर न्यूली वेड कपल टू इनहेंस देयर लव लाइफ। जो न्यूली वेड्स होते हैं उनके लिए है। लेकिन अगर आपकी शादी को समय हो गया है तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आप अपनी लव लाइफ को इनहेंस नहीं कर सकते। यू कैन, सिर्फ आपको ये दो चीजें इसमें आती है, क्योंकि साउथ ईस्ट में फायर प्लेस तो आ गई, लेकिन आपके हेड की तरफ साउथ ईस्ट टच करता है। सेकेंड, साउथ वेस्ट एक्सट्रीम की तरफ आप अपना बेड नहीं कर पा रहे, क्योंकि टॉयलेट का डोर है, रेस्ट रूम है आपका वहां पर। तो आप उसके लिए एक काम कर सकती हैं कि वहां के लिए अगर हम दो रेमेडीज कर सकते हैं, या तो जो हमारा रेस्ट रूम का टॉयलेट का जो डोर है, रेस्ट रूम की तरफ हम जा रहे हैं, उस डोर को उसने एरिया को कट ऑफ कर दें, जिसको हम लोग डिवाइन टेक्निक भी बोलते हैं, कट ऑफ एरिया बोलते हैं। दैट इज ए स्ट्रिप होती है पिरामिड्स की, उसको सीलिंग के ऊपर लगा देते हैं ताकि उतना एरिया कट ऑफ कर दिया जाए वहां की नेगेटिविटी को।
सेकंड, जहां आप बता रही हैं कि साउथ ईस्ट में फायर है, उस तरफ आप सर्व करती हैं, तो आप एक काम करिए, जहां पे साउथ ईस्ट में फ्लावर्स रखे हुए हैं वहां पर आप कोई भी वुडन एलिफेंट का पेड़ रख दीजिए, स्टैंडिंग हो। उस साइड में वुडन रखेंगे, जो क्रिस्टल वाला रखेगा वो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में रखेंगे। ये बहुत समझदारी से आपको रखना है। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में क्रिस्टल एलिफेंट रखने हैं और साउथ ईस्ट की तरफ जहां है वहां पर आप एक पेड़ रख दीजिए एलिफेंट का, जो खड़ा हुआ हो, खड़ा हुआ पेड़ हो एलिफेंट का, वुड में हो या वुड या क्ले में हो। मीन्स कि वहां पर हम देंगे हैवीनेस, उसको हैवी जगह करनी है। तो फायर प्लेस को खत्म करना है, क्योंकि आप अगर प्लांट्स रखना चाहती हैं तो अगर रख सकती हैं, तो वहां पर आप कोई भी रेड कलर के फ्लावर्स हो, जो लेकिन नीचे जो पॉट हो वो क्ले का या वुड का हो। आर्टिफिशियल रेड कलर के प्लांट्स भी रख सकती हैं अगर आप एलिफेंट नहीं रखना चाहें। अच्छा, और आपने मुझे बताया कि नॉर्थ वेस्ट की तरफ मेरे को क्रिस्टल के वो रखने हैं, और ये वाला साउथ ईस्ट के फायर प्लेस के सामने जो प्लेटफॉर्म बन रखा है उसी के ऊपर रख दूं? उस पे भी रख सकते हैं, दैट्स ओके। और जो आपने मुझे बाथरूम के ऊपर पिरामिड बताया था, वो कौन सा पिरामिड आपने मुझे बताया था? उसको डिवाइन हम लोग बोलते हैं, कट ऑफ टेक्निक बोलते हैं। उसके जो टूल्स हमारे अपने रेडी कस्टमाइज करते हैं, जो कई बार मैं आपसे बात करती हूँ, दैट इज ए वेरी सिंपल। एक स्ट्रिप होती है, उसको पूरे पिरामिड्स की शेप में रेडी करके रखते हैं। जो आपका सीलिंग और वॉल के बीच में जो जगह होती है वहां पर उसको लगा दिया जाता है, उतने एरिया को कट ऑफ करने के लिए। तो वो आप ही से मिल सकता है? हाँ, देखिए, जो कुछ डिवाइन से रिलेटेड डिवाइन टेक्निक्स प्रोडक्ट्स जो हम करते हैं वो खुद ही हम कस्टमाइज करके जितनी आपको एनर्जी चाहिए होती है उसी के हिसाब से तैयार करके देते हैं। अच्छा, और एक और छोटा सा क्वेश्चन, आई नो साउथ ईस्ट में क्या हम बच्चों का स्टडी रूम कर सकते हैं? देखिए, इसकी कई बार मैंने बात करी है। साउथ ईस्ट में स्टडी रूम आप तब रख सकते हैं बच्चों का जो बच्चे देखें कि उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, दे आर टिमिड, दे आर नॉट डूइंग गुड, घबराते हैं, इवन कि स्कूल में या पब्लिक में अपना कहीं पे उनको कम्युनिकेशन गैप आप उनमें बहुत ज्यादा महसूस करती हैं, अपने आप को बाहर नहीं लेकर आ रहे अपने टैलेंट्स को, तो उसको वहां से एनर्जी लेने के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं। बट अगेन दे हैव टू फेस टू दी नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन। लेकिन अगर बच्चा वैसे पढ़ाई में सही है और लेकिन उसका मन बहुत चंचल है, एक जगह कंसंट्रेट करके बैठकर पढ़ाई नहीं करता, तो उसका रख सकते हैं? हाँ, उसके लिए साउथ ईस्ट को नहीं आप करिए, साउथ ईस्ट अवॉइड करिए। उसके लिए अवॉइड करूँ मैं? हाँ जी, उसके लिए अवॉइड करिए। ओके, थैंक यू सो मच कॉलर। और लेते हैं हमारे अगले कॉलर को। हेलो, यूर ऑन एयर विथ रीवा जी। Oh, I'm sorry. Am I on the air? I do not want to be on the air. Oh yes, you're on air, but no problem, आप हमारे ऑफिस में भी कॉल कर सकते हैं। फिलहाल मैं सबको यही बताना चाहती हूँ कि अगर आप रेवा जी के साथ एक पर्सनल अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हैं तो नंबर नोट कर लीजिए 5108683338। रेवा जी, इतनी सारी बातें मैं सुन रही थी तो मुझे लगा कि आप हमेशा बोलते हैं कि लिविंग इन हार्मनी विद द अर्थ, और अर्थ तो मुझे पता है कि बहुत सारे नेचुरल एलिमेंट से बना हुआ है, और आप एलिमेंट्स के बारे में बहुत बातें करते हैं। तो मेरे पास एक बहुत ही टेढ़ी मेरी सवाल है आपके लिए, पर उसके पहले मैं एक कॉलर्स को लेना चाहूंगी। हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा जी। Yes, hi. Reva ji, namaskar. I'm Yasmin. Yes. I wanted to find out if I face my home from inside out, it's almost west. It's southwest, but more to the west. What needs to be done? You are saying that it is southwest but almost to the west. If it is 90-degree angle on the west, then there is a very simple remedy. But if it is to the southwest, towards to the southwest, you can say, then we have to take lots of care according to divine vastu. If it is the southwest opening, it brings lots of negativity. Means simple. दिस इज अ साइंस, कई बार मैंने आप सबको बताया, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से एनर्जी वी आर गेटिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट एंड द साउथ वेस्ट इज द
फीट, वो पांव है, वहां से जितना भी एनर्जी होगी इट विल ड्रेन आउट। तो मेन एंट्रेंस ही अगर हमारी साउथ वेस्ट है, तो जो भी हमारे घर में आ रहा है, चाहे वो रिलेशन से हो, वाटर को हो, तो वाटर दैट्स नॉट ए सिंपल पानी, वाटर एनर्जी को हम हमेशा करते हैं पैसे से रिलेटेड। और साउथ वेस्ट में अगर ऐसी आती है तो बहुत ज्यादा मेल फैमिली की तरफ में भी काफी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उसको ठीक करने के लिए आपको अपना नॉर्थ ईस्ट को बहुत ही ज्यादा इनहेंस करना होगा। यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम द मिरर ऑल्सो। नॉर्थ की साइड पर अगर आप रेक्टेंगल या स्क्वायर 17 by 27 इंचेस का लॉन्ग मिरर लगाएंगी, एक तो ऐसे नेगेटिविटी खत्म कर पाएंगी। सेकेंड, द मेजर यू हैव टू डू, साउथ वेस्ट एंट्रेंस के ऊपर में यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द डिवाइन पकवा पिरामिड प्रोटेक्शन प्लेट। ये 4 पार्ट्स की एक प्लेट को रेडी किया जाता है, जिसको एक बाहर की तरफ लगाते हैं नेगेटिविटी को दूर करने के लिए। 3 पार्ट्स आप उसके घर के अंदर लगा सकती हैं, घर की पॉजिटिव एनर्जी को पूरा घर में रखने के लिए। थर्ड रेमेडी इसके साथ में आप ले सकती हैं, क्रिस्टल का हैवी शैंडलियर हैज टू बी हैंग ओवर देयर इनसाइड द हाउस। जो आपका साउथ वेस्ट है जहां से आप एंटर कर रही हैं, वहां पे क्रिस्टल का हैवी शैंडलियर को हैक करें तो थोड़ा उसकी नेगेटिविटी को खत्म कर पाएंगी। ओके रेवा जी, मैं आपको बाद में फोन करके आपसे अपॉइंटमेंट लेके then we will talk about it. I don't want to take your time on air. But I do thank you for your information. You're Appreciate it. Thank you so much, Yasmin. Let's take the next caller. Hello, you're on air with Rewa ji. हाय रेवा जी, मैं धनश्री बोल रही हूँ। जी बताइए। मेरा क्वेश्चन ये है, हमारे फ्रेंड ने शू हाउस दिया है हमें जी, तो वो लगाना चाहिए दरवाजे पे या नहीं? कुछ बेनिफिट है उसका? हाँ, दैट्स बेनिफिट, इट्स वेरी गुड। अगर आपका घर का वेस्ट फेसिंग है तो आप उसको घर के बाहर में यू शेप में लगाइए, जैसे हम लोग यू लिखते हैं उस शेप में लगाइए। बट इफ योर हाउस इज फेसिंग टू द वेस्ट, या अगर आपका गैराज की तरफ से वेस्ट फेसिंग है तब आप लगाइए। अगर इफ इट इज नॉट वेस्ट फेसिंग तो मैं एडवाइस नहीं करूंगी। आप उसको प्रॉपर रैप करके न्यूज़पेपर में रखिए। कहीं आपका बिजनेस या ऑफिस या अगर और भी घर अच्छे और भी इसके ज्यादा भी आप अपने और घर बनाएंगे तो तब आप उसको यूज कर सकती हैं। ओके, हमारा घर एक्चुअली अभी ईस्ट पे, थोड़ा सा ईस्ट से थोड़ा राइट में है। हाँ, ईस्ट से थोड़ा राइट में तो आपको देखना होगा कि वो नॉर्थ ईस्ट है या साउथ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट आता है। अगर नॉर्थ ईस्ट आता है तो वहां पे नहीं लगाएंगे इसको, जरूरत नहीं है। तो फिर हम उसे घर में रखें या नहीं? हाँ, नहीं रख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। आप उसको न्यूज़पेपर में देखिए, कोई भी होता है उसमें रैप करके आप उसको किसी भी घर के वेस्ट डायरेक्शन में रखिए इसको। ओके, वेस्ट डायरेक्शन में रखिए इसको। यू वेलकम जी। थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। और रेडियो जिंदगी लिसनर्स, आप भी रेवा जी के साथ बात कर सकते हैं। स्टूडियो लाइन जरूर ओपन 5107701550। रेवा जी, वापस आती हूँ मेरी सवालों के बारे में, और वो ये है कि आप हमेशा बात करते हैं नेचुरल एलिमेंट्स के बारे में, और मुझे पता है कि 5 एलिमेंट्स के बारे में आप हमेशा बात करते हैं। पर व्हाट हैपन्स, वो जो चीफ एलिमेंट्स के बारे में आप बात करते हैं, अगर उस पे थोड़ा बहुत इम्बैलेंस हो जाए तो क्या होता है? आई नो देयर इज अ कॉलर, पर मैं इतना जरूर बताऊंगी कि रेनी, अगर ये एलिमेंट्स इम्बैलेंस होते हैं तो इट टर्न्स इनटू सॉर्ट ऑफ सॉरो, फेलियर एंड मैनी अदर नेगेटिव रिजल्ट्स फॉर एनी ह्यूमन बीइंग। किसी भी तरह की ये बहुत परेशानियां लेकर आते हैं। तो उस समय मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो डिवाइन वास्तु है, दैट हेल्प्स यू लॉट टू इन सुटेबल वेज, हर तरह के तरीके से टू ओवरकम सच टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। इवन वी सजेस्ट in a very nice way that how you just now you discussed me कि living in harmony with the earth, it really helps। यह आपको बताता है कि कैसे आप अपनी जिंदगी में हार्मनी लेकर आ सकते हैं while balancing the। अगर इम्बैलेंस होगा तो प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। अगर बारिश है एकदम ज्यादा आ जाएगी तब प्रॉब्लम है, धूप ज्यादा आती है तब गर्मी, आपको गर्मी लगती है। तो इसी तरह से आपको 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है if you really want to get harmony, because healthy, peaceful, work efficiently, everyone wants this peaceful life। तो उस समय अगर आप किसी भी वास्तु एक्सपर्ट से कंसल्ट करते हैं और सिंसियरली उसकी एडवाइस को फॉलो अप करते हैं तो आपके इसके जो नेचर के इम्बैलेंसमेंट से जो भी इसके रिजल्ट्स होते हैं उस नेगेटिविटी से आप बच सकते हैं। फिलहाल रेवा जी, आई थिंक हमारे साथ एक कॉलर है, तो लेट्स टेक दिस कॉल। हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा जी।
यस हेलो जी, हाँ बताइए। हेलो, गुड इवनिंग देवा जी, माय नेम इज स्मिता। आई जस्ट वांट टू टेल यू कि आज मैंने आपका ब्लॉग देखा वेबसाइट पे, आपकी वेबसाइट पे जी, एंड आई थॉरली एंजॉयड रीडिंग इट, वेरी इंफॉर्मेटिव। थैंक यू डियर, थैंक यू फॉर पुटिंग इट आउट देयर। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। हाँ मीता बताइए, हाउ कैन हेल्प यू डियर? So I was telling you that I read your blog. It was very informative. Thank you. So हम लोग this weekend एक घर move कर रहे हैं जी। It looks fine, but the master bedroom is in the southeast corner of the house. So I was deciding कि southwest में southwest corner of the master bedroom में हम लोग bed move कर सकते हैं जी। But the actual southeast corner of the master bedroom is a little closet. Okay. So मुझे पता नहीं if it is going to negatively impact, पता नहीं. I mean, I wanted to find out a remedy for that. सबसे पहले तो मीता मैं आपको बताऊं कि आप बिल्कुल अपने आप में पॉजिटिव थॉट्स लेके जाइए, बिल्कुल अपने दिमाग में कोई स्ट्रेस नहीं रखे. यू आर गोइंग टू द न्यू हाउस, ऐसी कहीं नहीं है, भगवान आपके साथ में है, ऐसा कहीं अपने आप में डर नहीं रखिए. ये जरूर है कि वास्तु प्रिंसिपल्स के मुताबिक वी ऑलवेज अवॉइड द साउथ ईस्ट बिकॉज दैट एरिया इज रिलेटेड विद द फायर एलिमेंट. उससे क्या हो जाता है कि कई बार हमारे पास स्ट्रेस आ जाता है रिलेशंस में, या हेल्थ इश्यूज भी फीमेल्स के साथ होते हैं. तो बहुत इजी वे है. आपको सबसे पहले तो आप अपना बेड एक्सट्रीम साउथ वेस्ट कॉर्नर में लेके जाइए. जितना लाइट कलर्स को वहां पे लेकर आ सकती हैं, मीन्स कि यू हैव टू गिव प्लेस टू दी वीनस. जितना आप लाइट सॉफ्ट कलर्स को लेकर आएंगे, कलर अगर अपने रूम में कर रही हैं तो गो फॉर वेरी लाइट शेड. या तो आप उसको ऑफ वाइट कलर ले लीजिए, या लाइट सॉफ्ट बेबी पिंक जिसको बोलते हैं, लाइट सूदिंग पिंक कलर को ले. और गो फॉर एनी लाइट बेड कवर्स, बेडशीट्स जितना है. क्रिस्टल को ज्यादा से ज्यादा जगह दीजिए. क्रिस्टल आइटम्स जितनी भी अपने बेडरूम में डेकोर में करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा. और साउथ वेस्ट कॉर्नर में, अपने बेडरूम का साउथ वेस्ट कॉर्नर में आप एक अपनी हस्बैंड वाइफ की पिक्चर लगाएं. अब आप दो चीजें मेन आप करेंगी. अपने बेडरूम की एंट्रेंस डोर के ऊपर में बिल्कुल सिल्वर वायर लगा दें अंदर की तरफ. ध्यान से सुनिए, सिल्वर वायर एंट्रेंस डोर के अंदर की तरफ लगाएंगी ताकि अंदर का एटमॉस्फेयर अच्छा रहे, ठंडा रहे. लेकिन अगर आपके बेडरूम, अगर बेडरूम के नीचे आप साउथ ईस्ट के बेडरूम के नीचे अगर आपका ये, अगर आपका सेकंड लेवल पे है, फर्स्ट लेवल पे अगर किचन है या फर्स्ट लेवल पर कुछ है, तो वहां पर आप रेड कलर का नाइट बल्ब जरूर लगाएं जो 24 आवर्स जलता रहे. नहीं, दिस इज ऑन अ सिंगल लेवल हाउस. अगर सिंगल लेवल है तो एक काम कर सकती हैं, अगर आपके बेडरूम के बाहर अगर बैकयार्ड में कोई भी जगह है तो साउथ ईस्ट कॉर्नर में वहां पर आप एक बारबेक्यू रख दीजिए. और दिन में नहीं तो एटलीस्ट हफ्ते में 1 या 2 बार उस बारबेक्यू को यूज जरूर करें ताकि फायर को जगह मिले. और घर के बाहर के साइड में जहां पर आपका बेडरूम है, जस्ट आउटसाइड, वहां पर रेड कलर का नाइट बल्ब जरूर लगाएं. जी, वेरी वेरी थैंक यू वेरी मच. ताकि फायर को जगह मिलेगी तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. थैंक यू सो मच मीता. और रेवा जी, यस, हम बात कर रहे थे नेचुरल एलिमेंट्स और इम्बैलेंस के बारे में, और आपने तो ऑलरेडी बता दिया कि इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए. फिलहाल मुझे लगता है किसी और हमारे लिसनर है जिनको थोड़ा बहुत हेल्प चाहिए वास्तु के जरिए. लेट्स टेक दिस कॉलर. हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा जी. प्लीज अपना रेडियो बंद कर दीजिए. हेलो. Sorry, I'm also making a direction. हेलो रेवा जी, नमस्ते. नमस्कार जी. जी, मेरा नाम सबरान है जी. मेरा स्टूडेंट है एलए पमोना में जी. मैं इसको 2008 में चालू किया था जी. लेकिन उसका जो डायरेक्शन है ना, आपका थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है. हाँ बताइए. एक मिनट. हाँ, मैं डायरेक्शन भी साथ में है. सॉरी. तो उसका जो डायरेक्शन है ना, उस साउथ में है जी. जो मेन जो डोर है साउथ की तरफ है जी. तो पहले जब भी मैंने रेस्टोरेंट लिया तो साउथ ईस्ट में उसका डोर था और साउथ वेस्ट में था. तो मैं उसको लेके साउथ जितना ईस्ट की तरफ गया उतना गया. 0.4 miles. Keep right onto I-80. एक मिनट, सॉरी, एक मिनट, मैं इसको डायरेक्शन को बता देता हूँ.
भी इसको। एक सॉरी, आई नो योर नॉलेज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, जी हाँ, बताइए। तो बिजनेस में खाना सबको पसंद आता है। मैं जहाँ भी आज तक काम किया रेस्टोरेंट में जी, अमेरिका में 15 साल से सब रेस्टोरेंट अच्छी तरह चले। ये मैंने मेरा रेस्टोरेंट चालू किया, लेकिन इसमें पता नहीं, मुझे ऐसे नहीं बंद नहीं करना पड़ा। आज 4 साल से चल रहा है जी, लेकिन इनकम नहीं। देखिए, आपने बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि रेस्टोरेंट के लिए बहुत जरूरी होता है डायरेक्शंस के लिए, क्योंकि इट इज अ वर्ड ऑफ माउथ। और खास जो भी हमारे गेस्ट आते हैं, जो भी आकर बैठे और वो खाकर उसको तारीफ करके दोबारा बार से बार बार आए, वो दिस इज व्हाट वी वांट। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो आप, क्योंकि इफ इट इज साउथ ईस्ट फेसिंग, तो किचन का एरिया तो आपका फायर तो मिस हो गया, और फायर ही ऐसी है कि जो आपको नेम देगी, फेम देगी। तो उसके लिए अगर आपका साउथ ईस्ट में, तो आपका किचन कहाँ आ रहा है? कहीं किचन नॉर्थ ईस्ट की तरफ तो नहीं है? नॉर्थ ईस्ट में, तभी, क्योंकि अगर लॉसेस आता है, दैट्स वाई अगर नॉर्थ ईस्ट में है। उसमें ये है कि अगर आप सोचते हैं कि अगर आप इसके कुछ चेंजेस कर सकते हैं, इट्स गुड। अगर नहीं कर सकते तो फिर मैं आपको ये है कि अगर आप मुझे इसके शो के बाद में कॉल करिए, एक बार मैं जरूर विजिट इस जगह पे जरूर करना चाहूंगी, क्योंकि इसको हमारे पास में वी आर हैविंग डिवाइन टेक्निक्स विद अस टू शिफ्ट दैट एनर्जी। मीन्स कि अगर आपकी नॉर्थ ईस्ट में किचन है, वो किचन को थ्रू डिवाइन टेक्निक से हम उसे लेवल को शिफ्ट कर देते हैं साउथ ईस्ट की तरफ में, ताकि अगर किचन वहां पर होगी भी लेकिन वहां की आपको नेगेटिविटी नहीं मिलेगी। साथ में अगर आपकी नॉर्थ ईस्ट में किचन है और अगर आपका बिजनेस में ग्रोथ नहीं है, तो जरूर आपका साउथ वेस्ट में भी कहीं ना कहीं ड्रेनिंग हो रही होगी। तो आपको ये दोनों बैलेंस करना बहुत जरूरी है, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट को भी और नॉर्थ ईस्ट को भी। तो वो कैसे किया जा सकता है? क्योंकि मैंने क्या किया, गणेश जी का फोटो भी लगाया है जी दरवाजे पर। जी, जो अंदर लोग आते हैं तो लाइक कैन कम जी, आप उसमें यही मैंने आपसे कहा है ना कि मुझे पूरा, या तो आप मैप भेज सकते हैं या मुझे शो के बाद में भी कॉल कर सकते हैं। अगर हमारा साउथ वेस्ट ब्लॉक हो सकता होगा, वहां पर अगर हम गणेशा जी रखते हैं और एंट्रेंस, क्योंकि आप कह रहे हैं नॉर्थ ईस्ट तो हमारा ब्लॉक आ रहा है, तो कहां से हम एनर्जी को लें? वी हैव टू सी कि हमारे को नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट में से कोई ऐसी जगह है जहां से हम ड्राइविंग फोर्स ले सकते हैं, जो हमारे बिजनेस को ग्रो करे, अच्छा से अच्छा हमारा रिजल्ट मिले, हमारे को प्रॉस्पेरिटी मिले, फेम मिले, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ इस रेस्टोरेंट के लिए होना बहुत जरूरी है। जब तक आप करेंगे ऐड तो भी नहीं है, जब तक लोगों के मुंह से नहीं उसकी तारीफ की जाएगी। नॉर्थ में तो सब बंद है, पूरा बंद है। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि नॉर्थ की तरफ से सारा ब्लॉक आ रहा है, तो उसमें आप डिवाइन टेक्निक्स की एनर्जी की ग्रिड जो लगाते हैं, ताकि उसको शिफ्ट कर दिया जाए वहां से उस एरिया को, उससे आप हेल्प ले सकते हैं। उस रेस्टोरेंट में, सॉरी, 2 रेस्टोरेंट है जी, एक नॉर्थ ईस्ट में है और एक नॉर्थ वेस्ट में रेस्टोरेंट है। देखिए, नॉर्थ ईस्ट वाला रेस्टोरेंट अगर आपकी एंट्रेंस नॉर्थ ईस्ट की तरफ से है, वो रेस्टरूम जी, वहां पे नहीं कोई। आज नॉर्थ ईस्ट में अगर रेस्टोरेंट होता है, कई बार हमारे एम्प्लॉयज के साथ भी अचानक ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है कई बार। तो नॉर्थ वेस्ट में अगर रेस्टरूम है, दैट इज ओके, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जो मैं रेस्टोरेंट है वो नॉर्थ वेस्ट का यूज करता हूँ, नॉर्थ ईस्ट का मैंने बंद करके रख दिया है। ठीक है, वो तो आपने बहुत अच्छा किया। अब किचन भी अगर नॉर्थ ईस्ट में आती है, तो उसकी भी आप जरूर, उसको अगर आपको शिफ्ट करना है, तो आपको सिल्वर वायर, मिरर प्लस जो डिवाइन टेक्निक्स एनर्जी ट्रांसफर के शिफ्ट की हम लगाते हैं, आप उससे हेल्प ले सकते हैं। शो के बाद मुझे कॉल करिए, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प इट आउट। आपका नंबर 510 868 3338 3338 एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और रेवा जी, पता नहीं टाइम कैसे इट जस्ट फ्लाइज ऑफ। पर आज अहम सवाल जो मैं पूछने वाली थी, वो बिना पूछे तो मैं आपको जाने नहीं देती हूँ। तो वो ये है कि वैलेंटाइंस डे आ रहे हैं और सब लोग सोच रहे हैं कि उसको और भी ज्यादा रिलेशनशिप को और भी ज्यादा मीठा कैसे बनाएं। और मुझे पता है कि आपने बहुत बार बोला है कि वास्तु के जरिए भी हम रिलेशनशिप को बेहतर बना सकते हैं। तो आप ये बताइए कि
what are the do's and don't for the beautiful Valentine Day coming? देखो सिरिनी, आपने जैसे कि कहा है कि जैसे जिंदगी हमारे को बहुत ही जरूरी है अपना जीने के लिए, उसके लिए सबसे जरूरी होता है प्यार। आदमी कई बार पैसे की कमी के बिना रह जाता है, लेकिन इसके बिना नहीं रह सकता प्यार। अगर पैसा नहीं है, आप थोड़ा इधर उधर करेंगे। अगर आपका रिलेशन, आपका प्यार, अगर आप पार्टनर्स में आपस की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, एक दूसरे को समझते हैं, तो बहुत ही अच्छी लाइफ निकल जाती है। तो वैलेंटाइंस डे तो आ ही रहा है, उसके लिए मैं इतना बताऊंगी, जैसे टाइम समय बहुत कम है, बस जल्दी से ही बताना चाहूंगी कि हम लोग क्या करें क्या नहीं करें। मीन्स ये नहीं कि वैलेंटाइंस डे ही सिर्फ, अगर आप अपने बेडरूम को आप जितना ही अच्छा साफ रख सकते हैं, नीट एंड क्लीन रख सकते हैं, और मास्टर बेडरूम, अगर किसी वजह से मास्टर बेडरूम हमारा साउथ वेस्ट में नहीं है, तो भी हम रेमेडीज लेके उसको पॉजिटिव कर सकते हैं। बताऊंगी तो मैं इतना कि अगर आप लोग कभी ऐसा हो जाता है, आजकल बहुत है कि लोगों को कि भी बेडरूम में बैठ के बेड पे ही खाना खा लें, सामने टीवी देखेंगे और बेड पे ही खाना खा लें। डोंट, मैं आपको डोंट्स पहले बताना चाहूंगी कि डियर, डोंट ईट योर फूड इन योर बेडरूम, अवॉइड करिए अपने बेडरूम में। नेक्स्ट, कई बार हम अपने फ्रेंड्स को अपने बेडरूम में बुला लेते हैं, दे शुड अवॉइड, वी शुड नॉट कॉल आवर फ्रेंड्स इन आवर बेडरूम, बेटर टू अवॉइड देम। कई बार आप, नेक्स्ट क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, आपके रूम में अगर ड्रेसर है तो सामने ही विजिबल है, क्या विजिबल होता है, नेल कटर्स है, अगर आपने नेल्स को ट्रिम किया, इट इज ओवर देयर, सीजर पड़ी है सामने, पिकल्स पड़े हैं, इट शुड नेवर विजिबल, आप उनको ड्रॉर्स में रखते हैं। आपने खाना खाया, कुछ किया, देखा जी पिकल भी साथ के ड्रॉर में रख दिया, अवॉइड देम। अगर ये सब चीजें आपके लाइफ में बिटरनेस लेकर आती हैं, खटास लेकर आती हैं। मिरर, बेडरूम में मिरर खास तौर पर है, अगर मिरर बेडरूम के बीच में आपकी बॉडी को रिफ्लेक्ट करता है, फिर नेगेटिविटी देता है, तो कोशिश करिए कि अगर आपका मिरर है, रात को एटलीस्ट सोने के समय भी अगर आप उसको कवर कर सकते हैं तो दैट्स वेरी गुड। और अगर हमारे आते हैं क्लैशेस, आपस में हस्बैंड वाइफ के बीच में किसी ना किसी वजह को लेके कंप्लेंट्स हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हैं लाइफ पार्टनर के साथ में, तो यू कैन अवॉइड देम, क्योंकि उसका रीजन होता है साउथ ईस्ट भी कई बार, लेकिन आप उसको क्रिस्टल के साथ में आप उसको बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। इस वैलेंटाइंस डे के लिए मैं आप सबको बताना चाहूंगी लिसनर्स, टू हाउ टू एनहांस योर लव लाइफ, सिर्फ आपको 3 चीजें बता रही हूं, एंड आई एम वेरी मच श्योर कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अर्थ एलिमेंट जहां है, दैट इज इन द साउथ एरिया, मीन्स कि साउथ वेस्ट एरिया को जितना भी आप ज्यादा हेवी कर सकते हैं वुड के साथ में, या सेरेमिक का कोई भी पेयर लेकर आए, किसी भी गिफ्ट आइटम को, चाहे वो आप वुड की फिगर्स लेकर आए, चाहे आप वो सेरेमिक के लेकर आए, बट इट शुड बी एज ए, जैसे डव ऑफ पीस कहते हैं हम लोग, इट शुड बी द साउथ वेस्ट एरिया में अगर आप रखेंगे तो दैट विल हेल्प यू, इट विल गिव सपोर्ट टू योर फैमिली फॉर द हार्मनी। नेक्स्ट, आपने देखिए साउथ वेस्ट में आपको बता रही हूं सबसे पहले कि साउथ वेस्ट में आपने अर्थ एलिमेंट को स्ट्रांग करना विथ वुड एंड क्ले। नेक्स्ट है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में आपने क्या रखना है, यू कैन टेक एनी बाउल ऑफ वाटर, किसी को भी ले लीजिए, और उसमें कोई ना कोई फ्लावर्स को जरूर रखिए, एंड इट शुड बी इन द नॉर्थ ईस्ट रूम, दैट इज वेरी गुड। थर्ड आ जाता है कैंडल्स है, लाइट है, रेड कलर की अगर आप कैंडल्स को साउथ ईस्ट में ले जाते हैं, या सेंटेड कैंडल्स को भी यूज करेंगे, वनीला को ले लीजिए, क्रैनबेरी ले लीजिए, दैट इज वेरी गुड। अगर आप उनको लगाएंगे साउथ ईस्ट में तो फायर को जगह मिल जाएगी, मीन्स कि नॉर्थ ईस्ट में वाटर को दे दिया, साउथ वेस्ट में आपने अर्थ को दे दिया, साउथ ईस्ट में आपने कैंडल को दे दिया। नाउ द नेक्स्ट इज बेल्स, विंड चाइम, अगर आप मेटल का विंड चाइम नॉर्थ वेस्ट एरिया में लगाते हैं, that will you really enjoy your relationship। और फिर उसके बाद आ जाता है आपका जो सेंटर स्पेस, जो घर का पूरा सेंटर पॉइंट है, उसको नीट एंड क्लीन रखिए, बिल्कुल उसको जस्ट डिक्लटर, वहां पे क्लटर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इन्हीं 5 एलिमेंट्स को आप बैलेंस करना, जैसे कि रिनी ने कहा था कि इम्बैलेंस करते हैं तो प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ को इन्हांस करना चाहते हैं, अपने लव रिलेशनशिप को इन्हांस करना चाहते हैं, तो मेरी तरफ से आपको बेस्ट यही एडवाइस है कि कोशिश करिए आप अपने रूम में, खास तौर पे नॉट इन द रूम, पूरे हाउस में अगर आप ये 5 एलिमेंट्स को करते हैं तो कहीं पे भी हमारे साथ कहीं किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आती। और उस दिन तो खास तौर पर वैलेंटाइंस के दिन में आप जरूर रोजमेरी ऑयल को
थोड़ा सा उसको रोजमेरी ऑयल को अपने बेडरूम में जरूर जलाने की कोशिश करें. दैट विल हेल्प यू लॉट. दैट इज वंडरफुल. इतने सारे अच्छे अच्छे टिप्स. मुझे तो पता है कि लिसनर्स आपके लव लाइफ एकदम वाकई ही बहुत ही फर्क पड़ता है. आई हैव सीन काफी जो हमारे को आती है कि काफी उन लोगों को इससे अच्छा मिला है रिजल्ट. दैट इज वंडरफुल. रीवा जी, मुझे पता है आप सब कुछ पैक करने लगे हो, पर जाते जाते आप हमारे लिसनर्स के लिए एक बेहतरीन टिप देके जाइए. मतलब टिप देना जरूरी है ना? हाँ जी, प्लीज प्लीज प्लीज. अगर आप रियली चाहते हैं तो मैं आपको इतना ही कहना चाहती हूँ. ऑलवेज ट्राई टू place any happy mood couple picture in the southwest wall and put some nature in your room. Put fresh flowers or any light pink candle also. That will be helpful to you. And happy Valentine's Day to all my listeners with lots of love and blessings. यही चाहती हूँ कि आपकी लविंग लाइफ, आपके रिलेशनशिप में इतनी पॉजिटिव एनर्जी आए कि आप हमेशा याद रखें डिवाइन वास्तु को. दैट इज वंडरफुल. थैंक यू सो मच रेवा जी. पर मैं अपने लिसनर्स को बताना चाहती हूँ, अगर आज आप रेवा जी के साथ बात नहीं कर पाए तो दुखी मत हो जाइए. आप उनका नंबर नोट कर लीजिए 5108683338. आप उन्हें ईमेल भी कर सकते हैं divineavc@gmail.com, या फिर जरूर चेकआउट करें उनका वेबसाइट divinevastu.net. और जैसे मीता ने कहा था, उनका एक वंडरफुल ब्लॉग भी है, वो भी आप जरूर देखिए. रेवा कुमार divinevastu.blogspot.com. This is a wonderful blog. I'm telling you, बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको. फिलहाल थैंक यू सो मच रेवा जी. और अभी थोड़ा सा टाइम है और वो लेते हैं बस खास उन लोगों के लिए जिनके बिना शायद ही चलते चलते इवनिंग चाय कंप्लीट नहीं हो सकती थी. तो थैंक यू लिसनर्स. थैंक यू रीनी.